प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, सिलसिला वचन 41वां। सच्ची और रोज अबजू यानी दिन दिन बढ़ने वाली प्रीत वो है कि मालिक की जान पहचान के साथ होवे, और ये जान पहचान मालिक के सच्चे और पूरे प्रेमी और भेदी के सत्संग से आवेगी। पूरे प्रेमी और पूरे भेदी कुल मालिक के संत सद्गुरु हैं कि जिनको उसका निज पुत्र या निज मुसाहब या निज कारकुन कहना चाहिए। वे अपने मालिक से कभी जुदा नहीं होते, यानी जब धुरपद में जो मालिक का धाम है रहें तब उसके हर वक्त पास रहते हैं, और जब उसकी मौज से देह धरकर दुनिया में आवे तब भी उससे जुदा नहीं होते। यानी उनकी सैर हर दो मुकाम यानी दुनिया और निज धाम में बराबर जारी रहती। जैसे समुद्र और उसकी लहर जो कि कोसों तक खुश्की में चली जाती है और जाहिरा लहर रूप दिखलाकर उससे किसी कदर जुदा मालूम होती है, मगर असल में वो कभी जुदा नहीं होती और सिलसिला उसका बराबर समुद्र के साथ लगा रहता है, और जब सिमटती है तब वही असली रूप यानी फिर समुद्र रूप हो जाती। जो किसी को संत सद्गुरु न मिले लेकिन उनके सच्चे अभ्यासी और प्यारे प्रेमी जन से मेला हो जावे तो उनके सत्संग से भी जान पहचान और भेद और जुगत मिलने की साथ कुल मालिक के दरियाफ्त हो सकती, और उसकी मदद से वो शख्स अभ्यास करके अंतर में फायदा उठा सकता है, और रफ्ते रफ्ते उसका सूद भी कुल मालिक के चरणों में लग जावेगा, और वो शख्स दया और मेहर का अधिकारी हो जावेगा कि जिससे उसकी प्रीत और प्रतीत संत सद्गुरु और कुल मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी, और मौज से संत सद्गुरु का भी दर्शन मिल जावेगा, और फिर उनकी दया से एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा, यानी उसके जीव का कार्य बन जावेगा। बगैर संतों के सत्संग के सफाई अंतर और बाहर की नहीं हो सकती। कुल जीवों के मन इस दुनिया में मलिन हैं, और सिवाय वासना भोग विलास और मान बढ़ाई और कुटुंब परिवार और धन माल के उनके मन में कोई दूसरा ख्याल ऐसा मजबूत नहीं रहता है। उम्र भर दुनिया के हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत करते हैं और जानते हैं कि एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर भी कुटुंब परिवार और धन माल और मान बढ़ाई का ऐसा बंधन जबर और मजबूत है कि जिसको ढीला करते या छोड़ते खासकर परमार्थ के लिए जान सी जाती। ये सब बंधन संतों और उनके प्रेमी जन के सत्संग से ही ढीले हो सकते, और बजाय उनके सच्चे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत हृदय में पैदा हो सकती, और आइंदे के वास्ते दुनिया की चाहें भी दूर हो सकती। जब इस तरह मन की किसी कदर सफाई हासिल हो जावे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की महिमा चित्त में बस जावे, और दुनिया और उसका सामान नाशमान और ओछा सही सही नजर आवे, तब उपदेश लेकर यानी जुगत निज धाम की तरफ चलने की दरियाफ्त करके जो अंतर में शौक के साथ अभ्यास किया जावेगा तो रस और आनंद मिलेगा और दया के पर्चे नजर आवेंगे। तब प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती और पकती जावेगी और दिन दिन तरक्की होती जावेगी। बगैर सत्संग के किसी के संशय और भ्रम और संसार में फिजूल
और गैर वाजिब और बेफायदा पकड़ें दूर और ढीली नहीं होवेंगी, और न चाह भोग विलास की काटी जावेगी, और न परमार्थ और सच्चे मालिक और संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन और सत्संग की महिमा और कदर चित्त में समावेगी। फिर मन बदस्तूर मलिन रहेगा, और जब तक सफाई न होगी, यानी दुनिया और उसके सामान की मोहब्बत और चाह कम या दूर न होवेगी, तो मालिक और उसके प्रेमी जन का प्रेम ऐसे नापाक हृदय में कैसे पैदा हो सकता है और ठहर सकता है। इस वास्ते जिस किसी के मन में सच्चा दर्द और खोज सच्चे मालिक का पैदा हुआ है, उसको चाहिए कि पहले राधा स्वामी संगत में जावे और कोई दिन सत्संग करे। तब उसको आप खबर पड़ जावेगी कि जीव के कल्याण या अपने सच्चे मालिक से मिलने के वास्ते क्या जतन और किस तरह की रहनी इख्तियार करना चाहिए और कहाँ उसको ढूंढना चाहिए। बाहर जो कोई तलाश करे तो कभी नहीं मिलेगा। जिसको मिला है या मिलेगा वो घट में मिलेगा, और बगैर सुरत शब्द मार्ग और संत सद्गुरु की दया के घट में चलना और चढ़ना और धुर पद में पहुंचना हरगिज मुमकिन नहीं। और इस वक्त में सिवाय राधा स्वामी मत और संगत के घट का पूरा पूरा भेद और आसान तरीका चलने का, जिसकी कमाई हर कोई स्त्री या पुरुष, जवान और बूढ़ा सहज में कर सकते हैं, और कहीं या किसी दूसरे मत में मिल नहीं सकता। जब किसी को सच्ची प्रीत और प्रतीत थोड़ी या बहुत सच्चे मालिक के चरणों में आवेगी, तो उसका निशान ये है कि उसके हृदय में थोड़ी या बहुत उमंग वास्ते दर्शन और सेवा करने मालिक के जरूर पैदा होगी। लेकिन जो कि कुल मालिक अरूप और विदेह है, तो सेवा करना और मिलना किस तरह बन सकता है? इसकी निस्बत संतों ने जो वचन फरमाया है वो आगे लिखा जाता है। जैसे बाल बच्चों की खातिरदारी और सेवा करने से उनके माँ बाप खिदमत करने वाले से राजी होते, और वो सेवा और मोहब्बत अपनी ही सेवा और मोहब्बत समझते, और सेवा करने वाले को फल यानी एवज आप देते। ऐसे ही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जो कोई उनके प्यारे संत सद्गुरु और प्रेमी जन की सेवा करे और उनसे प्रीत का नाता जोड़े, उससे वे आप राजी और प्रसन्न होते हैं, और वो सेवा और मोहब्बत खास अपनी सेवा और मोहब्बत मानकर उसको प्रेम और भक्ति की दौलत आहिस्ते आहिस्ते बख्शते। संत सद्गुरु को जो मालिक से हरदम मिले रहते हैं, मालिक का परम प्यारा पुत्र या खुद उसका स्वरूप समझना चाहिए, और जो सेवा उनकी की जावे वो खुद मालिक की सेवा माननी चाहिए। और जो संत सद्गुरु के प्रेमी और भक्त हैं, इनको भी मालिक के प्यारे पुत्र जानना चाहिए। जो कोई उनके साथ मोहब्बत करे या उनकी किसी किस्म की सेवा या खिदमत किसी से बन आवे, उसको भी मालिक और संत सद्गुरु अपनी सेवा समझकर कबूल और मंजूर फरमाते हैं, और उसका फल तरक्की प्रीत और प्रतीत की आप बख्शते।